बिहार में पिछले महीने चलती ट्रेन से देव कुमार गुंजन की हत्या होती है, जो कि उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर करवाती है और सिया सोनम के साथ अपना सुनहरे अक्षरों में नाम दर्ज करवा लेती है। जी हाँ दोस्तों, जिसे 7 फेरों में उम्र भर का साथ सौंपा, उसी ने आज उसकी हत्या करके उसके प्राण ले लिए। कुछ दिनों से प्रेम प्रसंग के चलते पति की हत्या नॉर्मल होती चली जा रही है। देश भर में अजीबोगरीब खबरें आती रहती हैं। इसी बीच बिहार के भागलपुर कटिहार से एक मामला सामने आया है, जहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या करवा देती है। तो चलिए इस जुर्म की कहानी सुनते हैं जुर्मनामा के साथ। मैं हूँ संतोष प्रजापति। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले राजा रघुवंशी की हनीमून के दौरान पत्नी सोनम और उसके आशिक द्वारा हत्या करवाने का मामला सामने आया। फिर कुछ दिन बाद मंगेतर केतन अग्रवाल को सिया गोयल द्वारा पहाड़ी से धक्का देकर मारने का केस सामने आया। अब बिहार के कटिहार से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। समिता नाम की एक महिला अपने प्रेमी अजीत के साथ मिलकर पति देव कुमार गुंजन को चलती ट्रेन में मरवा दिया। पुलिस के अनुसार पति को रास्ते से हटाने की योजना सुनियोजित थी, लेकिन आरोपियों की 3 बड़ी गलतियों के कारण पूरे षड्यंत्र का एक ही महीने में पर्दाफाश हो गया। जमुई जिले में बिजली विभाग में कार्यरत देव कुमार गुंजन 11 जून को अपनी पत्नी सुमिता कुमारी से मिलने सुपौला आ रहा था। जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेन में सवार देव को खगड़िया जिले के मानसी में बदला घाट स्टेशन के पास शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने देव कुमार की पत्नी समिता, उसके प्रेमी अजीत कुमार और सुपारी किलर शूटर राजू को रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार किया। देव कुमार झारखंड के गोड्डा जिले के रहने वाले थे। वह बिहार के जमुई जिले में बिजली विभाग में कार्यरत थे। उनकी पत्नी सुपौला में मोटर यान निरीक्षक यानी MVI पद पर तैनात थी, जबकि प्रेमी अजीत नालंदा में बिजली विभाग का टेक्नीशियन है। देव कुमार गुंजन की हत्या के बाद पुलिस ने जब उनका मोबाइल खंगाला तो उसमें कमीने नाम का एक नंबर सेव मिला, जिसे देखकर पुलिस भी थोड़ा अचरज में हुई। उस नंबर की डिटेल खंगाली गई तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। अजीत की देव कुमार की पत्नी समिता के साथ अक्सर बातचीत होती थी। इससे पता चलता है कि देव को अपनी बीवी के बेवफाई के बारे में पहले से ही पता था, इसीलिए अजीत का नंबर कमीना नाम से सेव किया था। पुलिस के अनुसार समिता और अजीत के बीच बीते 1 साल से 186 बार फोन पर बातचीत हुई। इसके अलावा व्हाट्सएप पर लंबी चैट भी हुई। घटना वाले दिन भी सुबह 3 बजे से दोनों आपस में व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए संपर्क में थे। यहीं से पुलिस की जांच की दिशा बदल गई। पुलिस ने समिता के आशिक अजीत कुमार को उठाया। पूछताछ में उसने हत्या की पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। पति को चलती ट्रेन में मरवाने वाली समिता कुमारी और उसके प्रेमी अजीत कुमार ने सातिराना तरीके से देव कुमार गुंजन की हत्या की साजिश रची, मगर 3 बड़ी गलतियों से वे घटना के 1 महीने बाद ही पकड़े। वारदात के बाद समिता ने आंसू बहाते हुए पुलिस के सामने लूटपाट के दौरान पति की गोली लगने से मौत हो जाने की बात कही। अब पुलिस को शक हुआ कि अगर लूटपाट की नीयत से हत्या की गई तो ट्रेन में सवार अन्य यात्रियों के साथ कोई डकैती क्यों नहीं की। उस दिन जनसाधारण एक्सप्रेस में सवार किसी यात्री से लूटपाट की शिकायत रेलवे पुलिस को नहीं मिली थी। इसके बाद पुलिस के सामने सवाल उठा कि कथित लुटेरों ने सिर्फ देव कुमार गुंजन को ही क्यों निशाना बनाया। साथ ही अगर लूटपाट में गोली चली तो हमलावर देव कुमार गुंजन का कोई सामान क्यों नहीं उठा। उनकी सभी चीजें सुरक्षित पाई गई। पुलिस ने जांच शुरू की तो समिता और अजीत के बीच फोन पर बातचीत का सिलसिला सामान्य से कहीं ज्यादा मिला। इससे शक और गहरा हो। समिता कुमारी 9 साल पहले जब सीतामढ़ी में बिजली विभाग में तैनात, तभी उनकी दोस्ती अपने सहकर्मी अजीत कुमार से हुई। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। इसी बीच समिता के घर वालों ने उसकी शादी देव कुमार गुंजन से कर। वह बिजली विभाग में टेक्नीशियन। शादी के बावजूद समिता का अजीत के साथ प्रेम संबंध जारी। अजीत ने शादी नहीं की। दोनों ने तय किया कि देव कुमार को रास्ते से हटा देंगे, उसके बाद आपस में शादी कर। 3 साल पहले समिता MVI बनकर सुपौला आ गई। पति से दूर थी तो उसको अजीत से मिलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। फिर दोनों ने आखिरकार देव को मारने का साजिश। पुलिस के अनुसार समिता और अजीत ने देव कुमार को मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर किए। शूटर को 4 लाख की सुपारी, इसमें से 1,60,000 रुपए एडवांस दिए गए। बाकी की रकम काम तमाम होने के बाद देने का तय हुआ। शूटर को प्रेमी अजीत ढूंढ कर लाया था। उसी ने देव कुमार का फोटो और अन्य डिटेल भी हमलावर को दिया। हत्या को लूट का एंगल देना था, इसीलिए चलती ट्रेन में गोली मारने की साजिश रची। कटिहार के रेल SP हरिशंकर कुमार ने बताया कि गिरफ्तार हुआ किलर राजू उर्फ नालंदा जिले का रहे। वह पहले भी जहानाबाद के घोसी थाना में दर्ज हत्या के मामले में जेल जा। प्रेम प्रसंग और अवैध संबंध में रोड़ा बन रहे पति देव कुमार गुंजन को रास्ते से हटाने के लिए पहले समिता और उसके आशिक ने कई सस्पेंस थ्रिलर वाले फिल्म
और अलग अलग मूवी से आइडिया लेने के बाद उन्होंने इस हत्या की साजिश रची। फिर दोनों ने अंतिम फैसला लिया कि देव को चलती ट्रेन में ही मारना उचित है। दोनों आरोपियों ने पहले पता लगाया कि खगड़िया से आने वाली किस ट्रेन में सबसे ज्यादा भीड़। फिर समिता ने अपने पति को उसी ट्रेन में आने शूटर को उसकी जान। यह तय किया गया कि इस घटना को ऐसे दिखाना है कि ये बल्कि ट्रेन में लूटपाट के दौरान हुई फायरिंग का मामला है, ताकि पुलिस उन पर शक न। सुपारी किलर राजू कुमार उर्फ धीरज ने वारदात को अंजाम देने से पहले देव कुमार गुंजन की रेकी भी की थी। उसने 2 से 3 बार ट्रेन में सफर करते हुए देव कुमार की गतिविधियों को भी देखा था। समिता लगातार उसकी लोकेशन और यात्रा की पूरी जानकारी शूटर को व्हाट्सएप कॉल के जरिए देती थी। इसके बाद 11 जून को मर्डर। आप लोगों को याद ही होगा, महाराष्ट्र के पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल की बीते 18 जून को लोहागढ़ किले से गिरने के बाद मौत। शुरुआत में इसे हादसा मान लिया गया था, लेकिन पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि उनकी मंगेतर सिया गोयल और उनके कथित प्रेमी चेतन चौधरी ने सुनियोजित साजिश के तहत उन्हें खाई में धक्का। जांच में दोनों के बीच हजारों कॉल्स, पहले भी हत्या की कोशिश, मोबाइल बंद रखना और पहचान छुपाना जैसे कई कथित सबूत, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इसके पहले मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले व्यापारी राजा रघुवंशी की मई 2025 में मेघालय में हनीमून के दौरान हत्या। शुरुआत में दंपत्ति के लापता होने और बाद में राजा का शव खाएं, मामला रहस्यमय बना रहा। जांच में मेघालय पुलिस ने खुलासा किया कि उनकी पत्नी सोनम अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा और अन्य आरोपियों साजिश के तहत। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी कैमरा, गाइड के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कई आरोपियों को हो चुकी है। फिलहाल सोनम रघुवंशी पर है कोर्ट में। अब बिहार से और उसके आशिक द्वारा देव कुमार गुंजन को मरवाने का मामला, जिसने सिया और सोनम के कांड को एक बार फिर से